अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बच्चे हम पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है उस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन बच्चे जो आप लोगों की बुक्स पर गिवन है वो है डिफाइंड पार्टनरशिप। तो बच्चे ये चैप्टर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम हम लोगों ने पार्टनरशिप की जो थी वो डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो आप लोगों ने जो है वो डेफिनेशन जो भी आप लोगों ने जो है वो पार्टनरशिप की याद की हुई है वो डेफिनेशन जो है इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसका आंसर गिवन है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो डेफिनेशन यहाँ पर पुट की गई है। द रिलेशन बिटवीन पर्सनस who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, यानी कि ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के दरमियान जो है वो पाया जाता है और ये जितने भी पर्सन्स होते हैं वो आपस में मिलकर ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे। और जो है ये जो बिजनेस है ये कोई एक पर्सन जो है वो भी पार्ट इसमें से कैरी कर सकता है और अगर सारे के सारे जो है वो मिलकर इस बिजनेस के लिए काम करना चाहे उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है स्टेट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस की कोई सी भी 5 आप लोगों ने प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है। इसकी वजह हम लोगों ने आप लोगों को याद हो तो करेक्टरिस्टिक्स जो थी पार्टनरशिप के बिजनेस की वो डिस्कस की थी। तो उन्हीं 5 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के नेम आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर देने हैं। हम लोगों ने जो थी वो एटलीस्ट 15 टू 20 जो थी वो डिस्कस की थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो उनमें से कोई सी भी 5 जो प्रॉपर्टीज हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके नेम आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आंसर में जो है पुट कर देने हैं। जैसा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड पार्टनर एज एजेंट। ठीक हो गया। तो ये जितनी भी आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स याद की थी उनमें से जोन से भी 5 आप लोगों को इजी लगती हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों ने पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चे इस चैप्टर में हम लोगों ने जो था पार्टनरशिप के बिजनेस के जो मेरिट्स पढ़े थे जितनी भी एडवांटेजेस थी वो भी हम लोगों ने पढ़ी थी। एटलीस्ट हम लोगों ने जो थी वो 15 जो थी इसके एडवांटेजेस डिस्कस की थी। उनमें से जो है 5 जो इसके मेरिट्स हैं उनके नेम आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर में पुट कर देने हैं। लार्जर कैपिटल होता है, इसमें म्यूचुअल कंसल्टेशन मौजूद होता है, डिवीजन ऑफ वर्क भी पॉसिबल है, क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है पार्टनर्स को एंड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये सब कुछ बच्चे वही है जो हम लोग चैप्टर में जो है वो थॉरोली डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बनाकर जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन्हीं के आप लोगों ने जो है वो आंसर लिख देने आप लोगों के चैप्टर में भी मौजूद है और ये जो क्वेश्चन आप लोगों की बुक के ऊपर मौजूद है इसके नीचे भी जो है उन्होंने आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो बच्चे पार्टनरशिप बिजनेस के आप लोगों ने डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स जिसको हम कहते हैं वो भी डिस्कस की थी और ये आई थिंक हम लोगों ने जो था वो क्लास में ही डिस्कस किए थे इसके। तो ये जो जितनी भी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं उनमें से कोई सी भी 5 जो आप लोगों को इजी लगे जो आप लोगों को याद हो आप लोग डिसएडवांटेजेस के नेम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस जहाँ पर आप लोगों की पर इस क्वेश्चन के आंसर में गिवन है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनसर्टेनिटी होती है इस बिजनेस में, डिले इन डिसीजंस होता है, पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप डीड। तो बच्चे ये हम लोगों ने फुल फ्लैश टॉपिक जो है पार्टनरशिप डीड का डिस्कस किया है। तो पार्टनरशिप डीड is agreement which contain all the necessary rules and regulation required to run the partnership business। तो पार्टनरशिप बिजनेस बचे करने के लिए मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबसे पहले मिलकर जो है वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को जो है वो रन करने के लिए। इसी जो एग्रीमेंट है इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड की जो डेफिनेशन आप लोगों ने की थी ये टॉपिक पढ़ते हुए वही सेम डेफिनेशन आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में यानी कि पार्टनरशिप डीड के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो हम लोगों ने जो है पार्टनरशिप डीड के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस किए थे। आप लोग जब भी पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाते हैं जो एग्रीमेंट होता है उसमें बच्चे आप लोग जो है वो नेम ऑफ फर्म मेंशन करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो भी मेंशन किया जाता है, जितने ड्यूरेशन के लिए आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करेंगे वो ड्यूरेशन आप लोग लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में, कैपिटल जितना भी आप लोगों का टोटल कैपिटल है वो सारा जो है वो मेंशन करेंगे, शेयर जितने भी पार्टनर्स हैं हर पार्टनर का जो है कैपिटल में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आप लोग जो है वो एट द एंड जो प्रॉफिट होगा या फिर जो लॉस होगा उसमें आप जो है वो आप लोग अपने पार्टनर्स का कैसे कंट्रीब्यूशन करवाएंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में से किस रेट से जो है वो हर पार्टनर को हिस्सा मिलेगा और इन केस ऑफ लॉस
लॉस में कैसे जो है पार्टनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, सब कुछ आप लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जो है वो भी मेंशन की जाती हैं पार्टनरशिप डीड में। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका जो है वो नेम, उनका प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है वो लिखा जाता है, और डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसके अकॉर्डिंगली भी जो है वो मेंशन किया जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो कैसे पॉसिबल होगा, डिफरेंट जो पार्टनर्स हैं इनमें वर्क को कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो ये सब जो है वो इसके मेन पॉइंट्स है जो आप लोगों ने जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर में पुट करने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है उसको बच्चे आप लोगों ने डिफाइन करना है। इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है फुल फ्लेज वो भी हमने डिस्कस किया था। रजिस्ट्रेशन मीन्स अ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस और द फर्म, यानी कि ये एक प्रूफ के तौर पर काम करता है कि आप लोगों का पार्टनरशिप का बिजनेस या फिर फर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ द फर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म इज कॉल्ड एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो हमने लोगों ने यही डिस्कस किया था कि आप लोगों की जो फर्म आप लोगों ने स्टैब्लिश की है मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस की, जो फर्म है उसका नेम जब आप लोग जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाते हैं तो इस सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन का नेम दे रहे होते हैं। और रजिस्ट्रेशन की वजह से आप लोगों की फर्म जो है उसकी फिर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट और केस आप लोगों का जितने भी जो है वो केसेस होंगे आप लोगों के फर्म पर होंगे, पार्टनर्स के ऊपर जो है वो केस नहीं होगा। नेक्स्ट वन है दी स्टेट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, यानी कि अगर आप लोग जो है वो फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके जो है वो एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, उसके जो है वो आप लोगों को फायदे कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था फुल फ्लैज, ये टॉपिक हम लोगों ने जो था वो पढ़ा था। इसके जो एडवांटेजेस हैं उसमें से कोई से भी 5 या 6 आप लोगों ने जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर में पुट करने हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो आप लोगों को इजीली अवेलेबल होती है क्योंकि आप लोगों की फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होती है। लीगल प्रोटेक्शन भी आप लोगों को मिलती है रजिस्ट्रेशन की वजह से। गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है वो भी आप लोगों को जो है वो मिल जाती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को एग्जाम्प्ट कर रही है या फिर जो है वो गवर्नमेंट टैक्स फ्री जोन्स प्रोवाइड कर रही है, या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो जितने भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है रजिस्टर्ड फर्म को, अगर आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए तो आप लोगों को भी सारी सारी फैसिलिटीज जो है वो मिल जाएंगी। पब्लिक कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है क्योंकि ये जो है वो रजिस्टर्ड फर्म होती है और गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही होती है। बिजनेस रेपुटेशन जो है वो भी अच्छी हो जाती है, एंड प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स जो है वो भी मिल जाती है। जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं फिर आप लोगों को लोन जो है वो इजीली दे देते हैं कि उनको पता है कि ये जो है वो रजिस्टर्ड फर्म है, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, इसलिए जो है वो उनके पैसे जो है वो सेफ रहेंगे। तो ये सारे के सारे जो है इसके एडवांटेजेस आप लोगों ने पुट करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस और द फर्म, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस या फिर फर्म को आप लोग जो है डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने फुल फ्लैज बच्चे टॉपिक पढ़ा था कि पार्टनरशिप ऑफ जो है वो बिजनेस और फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जो था, ये दोनों का डिफरेंस भी हमने देखा था और ये टॉपिक जो था वो भी स्टडी किया था। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, the dissolution of the partnership among all the partners of the firm is called dissolution of the firm, यानी कि जितने भी जो है वो आप लोगों की फर्म के पार्टनर्स हैं उन सब के दरमियान अगर जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाए तो इसका मतलब है आप लोगों की फर्म जो है वो भी खत्म हो गई है। ठीक, ये हम लोगों ने जो है वो टॉपिक को डिस्कस करते हुए भी जो था वो ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन जो है वो और चीज है और फर्म की डिसोल्यूशन जो है वो एक अलहदा से चीज है। अगर जितने भी पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी जो उनका पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रहा है, जो एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उस एग्रीमेंट में कोई चेंज करते हैं और कोई नया एग्रीमेंट जो है दोबारा से बना लेते हैं, तो वो क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप जो है वो होगा। लेकिन जो है वो पुराना एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा और नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली उनके दरमियान पार्टनरशिप जो है फिर से स्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो जो है वो क्या करते हैं अपने दरमियान जो पार्टनरशिप है उसको ही खत्म कर देते हैं और नया कोई भी जो है वो एग्रीमेंट साइन वगैरह नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के जितने भी पार्टनर्स हैं सबके दरमियान पार्टनरशिप खत्म तो हो गई है और दोबारा से कायम भी नहीं हुई। इसका मतलब है आप लोगों की फर्म जो है वो भी अब जो है वो डिसॉल्व हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, लिस्ट डाउन द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि अगर आप लोग जो है वो फर्म को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से मेथड्स हैं, ये भी हम लोगों ने इन डिटेल बच्चे स्टडी किया था इनको। तो डिसोल्यूशन जो है वो बाय एग्रीमेंट भी पॉसिबल है, जितने भी इसके पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर जो है एक एग्रीमेंट के जरिए भी फर्म को जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। बाय नोटिस जो है वो भी किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई एक पार्टनर जो है वो मजीद इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो क्या करेगा, एक नोटिस जो है वो जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं उनको भेज देगा और नोटिस के ऊपर जो डेट
मेंशन होगी उस डेट को जो है वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर जो है वो नोटिस के ऊपर कोई डेट मेंशन ना हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस डेट को जो है वो ये लेटर जो है वो भेजेगा, नोटिस भेजेगा, उसी डेट को जो है वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एक्ट यानी कि अगर पार्टनरशिप एक्ट को आप ब्रीच करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आप लोग जो है वो अडॉप्ट नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते, जितने भी प्रोसीजर हैं, तो फिर भी आप लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। कंटीजेंट डिसोल्यूशन जो है वो भी पॉसिबल होती है। इसके भी हम लोगों ने बचे जितनी भी इसकी सब हेडिंग्स थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। और बाय कोर्ट जो है वो भी आप लोग फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है वो 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए पार्टनरशिप जो फर्म है उसको आप लोग जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, के पार्टनर्स की जितनी भी ड्यूटीज हैं वो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन करनी है। तो बच्चे हम लोगों ने ये भी टॉपिक फुल फ्लैट डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने पार्टनर्स की ड्यूटीज को डिस्कस किया था, राइट्स को डिस्कस किया था, लाइबिलिटीज को डिस्कस किया था, और जो था वो हेडिंग्स के साथ साथ हम लोगों ने डिटेल जो थी वो भी डिस्कस की हुई है। तो इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को जो रिक्वायर्ड है वो है आप लोगों ने ड्यूटीज जो है वो लिखनी है यहाँ पर। तो आप लोग जो है वो कोई से भी 5, 6, 7, 8 जो है वो ड्यूटीज यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर में पुट कर देंगे। ड्यूटीज में बच्चे जो है वो सिंसियर एंड फेथफुल जो है वो भी पार्टनर्स का होना जरूरी है, कोई एक दूसरे के साथ जो है वो सिंसियर हो। वर्क फॉर कॉमन एडवांटेज जो है उनको करना चाहिए, क्योंकि बुक कॉमन बेनिफिट के लिए ये बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, पर्पस सबका सेम होता है। नेक्स्ट वन है जी टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी का जो डिसीजन होगा वही सबको जो है वो मानना पड़ेगा। ये भी पार्टनर्स की जो है वो ड्यूटीज में शामिल है कि अगर जो है वो मेजोरिटी एक तरफ है तो वो भी जो है वो जो पार्टनर अकेला दूसरी तरफ रह जाएगा वो भी मेजोरिटी के डिसीजन को जो है वो माने। टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट जो है वो किया गया है उसके अकॉर्डिंगली काम करे, एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश ना करें। टू कीप द सीक्रेसी, आपके बिजनेस का जो भी सीक्रेट है इसको मेंटेन करें और दूसरों तक जो है वो अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको लीक होने ना दें। मेंटेनेंस ऑफ ट्रू अकाउंट्स जो है वो भी करनी चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो आप लोगों को ट्रू एंड फेयर जो है प्रिपेयर करनी चाहिए, और हर एक जो है वो पार्टनर किसी भी टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है वो फिर चेक भी कर सकता है। नेक्स्ट वन है बच्चे स्टेट द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के जो है वो बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर राइट्स मेंशन करने हैं, तो कोई से भी 6 से 7 पॉइंट्स आप लोग जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर में राइट्स यहाँ पर गिवन है वो है राइट ऑफ प्रॉफिट का, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि प्रॉफिट में जो है वो उसको शेयर मिले। राइट ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स, कि उसके पास जितनी भी पावर्स है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो अपनी पावर्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। राइट ऑफ मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट ऑफ इंस्पेक्शन, किसी भी टाइम जो है वो कोई भी पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है। राइट ऑफ ओपिनियन, हर पार्टनर को ये हक होना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन जो है वो दे सके। अब बाद में उसके ओपिनियन को मानना या ना मानना बच्चे अलहदा चीज है, लेकिन ओपिनियन देने का राइट जो है वो हर एक को अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन है जी राइट ऑफ रिटायरमेंट, और जो है वो अगर कोई पार्टनर जो है रिटायर्ड होना चाहता है तो उसको जो है राइट होना चाहिए कि वो रिटायरमेंट ले लें पार्टनरशिप के बिजनेस से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टेट द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज भी बच्चे हम लोगों ने डिस्कस की थी इन डिटेल चैप्टर में। उनमें से कोई सी भी जो है 5 से 6 लाइबिलिटीज आप लोग जो है इस क्वेश्चन के आंसर में पुट कर सकते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी जो है वो भी होती है। नेक्स्ट वन है लाइबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर एंड लाइबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो ये सब बचे हम लोग जो आप लोगों का चैप्टर फुल फ्लैज हमने डिस्कस किया था, उसमें सब कुछ हम लोगों ने थॉरली डिस्कस किया हुआ है। उसी सारे के सारे जो चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स मौजूद हैं उन्हीं से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पूछे गए हैं, कोई भी नई चीज नहीं है, सब कुछ वही है जो हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वन है राइट डाउन द फॉर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अंडर इस्लामिक क्लास, तो बच्चे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था अंडर इस्लामिक क्लास पार्टनरशिप की जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने जो थी वो डिस्कस की थी। इसमें जो है वो शिरकतुल मुफद्दा थी, शिरकतुल जो थी वो अनान थी, शिरकतुल वजूद थी, और जो है वो शिरकतुल जो थी वो तकाबुल। तो ये शराकत की जो है वो मुख्तलिफ जो है वो 4 टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बच्चे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस बच्चे डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो जो मैंने आप लोगों को जो है वो पहले फुल फ्लैट जो है वो चैप्टर में कवर करवाए हुए हैं। उनमें से कुछ चैप्टर जो है वो टॉपिक्स हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे और कुछ हम लोग ने जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स में कवर किए हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी पॉइंट के आप लोगों को समझ नहीं आई, किसी क्वेश्चन
क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स जितने भी जो है वो आप लोगों को मैटर्स हैं इस जो है वो लेक्चर से रिलेटेड आप लोग जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपने जो है वो प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। और इस चैप्टर के बच्चे जितने भी MCQs हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। MCQs के आंसर तो आप लोगों के बुक्स के ऊपर अवेलेबल हैं और MCQs जो हैं वो भी इसी चैप्टर से जो है वो रिलेटेड ही हैं। तो इसीलिए जो है वो आप लोग MCQs को सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और जितने हम लोगों ने जो है वो आज के लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया है उन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने याद करना है। फर्दर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं।